बंद नहीं करने हैं। आपको भ्रुकुटी के बीच में, मस्तक के बीच में यहाँ ध्यान लगाना है। आंखें पूरी बंद नहीं करनी है 2 मिनट के लिए। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा। ओम नमः शिवाय। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। आज दुनिया में इतनी अशांति, दुख, हिंसा फैली हुई है। उसका मूल कारण क्या है पता है आपको? उसका मूल कारण है अपवित्रता। आज घर घर टूट रहे। नारी की, जो भारत की नारी है, उसकी पवित्रता खंडित होती जा रही है। शास्त्र खंडित होते जा रहे, भगवत गीता खंडित होती जा रही है। भारत सती सावित्री का देश था। राजा अगर लड़ाई में मारा जाता था तो रानी जलती आग में कूद जाती थी, लेकिन परपुरुष को अपने शरीर को हाथ नहीं लगाने देती थी। ये भारत की नारी की पवित्रता थी। आज 50-60 साल में क्या हो गया? ये पाश्चिमात्य जो संस्कृति है, इनकी चीजें, इनके आचार विचार हमने फॉलो करना चालू कर दिया, जिसकी वजह से आज नारी की पवित्रता जो है वो खंडित हो गई। नारी ये शिव की शक्ति है। शिव और शक्ति बोलते हैं, तो शक्ति ये नारी का रूप है। आपने इतिहास में सुना होगा कि भारत के राजाओं ने कई रानियां रखी, लेकिन कभी ऐसे सुना कि रानियों ने कई राजाएं, कई पति बनाए? वास्तविकता यह है कि भारत जो सनातन धर्म की धारणा वाला देश है, वो सनातन धर्म की धारणाएं आज कलयुग में प्राय लोप होती जा रही है। अनैतिकता बढ़ती चली जा रही है। तो शिव की महिमा, इस विषय पर आज आप बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये पूछेंगे आपसे, सबसे शिव का अर्थ क्या है? कौन बताएगा शिव का अर्थ क्या है? कल्याण। शिव का अर्थ बताया इन्होंने, कल्याण। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। कल्याण कब होता है? जब हम शिव को याद करते हैं। शिव जब स्वयं इस धरती पर अवतार लेते हैं, अवतरित होते हैं, तो सारी सृष्टि का कल्याण समाया हुआ है। वो जिस साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होते हैं, उस तन से जो वाचा बोलते हैं वो कल्याणकारी, जो कर्म करते हैं वो कल्याणकारी, और जो भी वाइब्रेशन और मन के संकल्प करते वो सारे कल्याणकारी। तो सारी सृष्टि का कल्याण। अभी सृष्टि का कल्याण हो रहा है या अकल्याण हो रहा है? क्या हो रहा है? आज के राजनेता, पॉलिटिशियन, या अलग अलग राजनीतिक पार्टी वाले, आज के अभिनेता, फिल्म अभिनेता, आज के क्रिकेट प्लेयर और आज के फुटबॉल प्लेयर, इनको हमने हीरो बना के रखा है। जो टीवी चैनल पे, सीरियल पे जो हीरोइन लोग आती है, उनको हमने अपना हीरो, अपनी हीरोइन बना के रखा है। लेकिन सारी सृष्टि का हीरो कौन है?
शिव जब वो आता है तो इस सृष्टि का उद्धार निश्चित है। अभी तो सारा का सारा संसार पापों के गर्त में जा रहा है। दुनिया में घोर पापी कलयुग फैला हुआ है। भ्रष्टाचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद, पापाचार, इन सभी की अति होती जा रही है। प्रॉपर्टी के लिए भाई भाई का गला काट रहा है या ना? घर घर में अशांति का वातावरण फैलता जा रहा है। महाभारी महाभारत गृह युद्ध ये अभी की बात है। अभी घर घर में महाभारी महाभारत चल रही है और हमारे आत्मा के अंदर भी चल रही है। राम और रावण की युद्ध हमारे आत्मा के अंदर चल रही है, बाहर नहीं है। हमारे अंदर ही शैतान बैठा हुआ है और हमारे अंदर भी देवता बैठा हुआ है। हमारे जो बुराई है वो शैतान हमको बोलता है ये गलत काम कर, ये गलत वाचा बोल, इसके साथ ऐसा कर गलत। तो वो शैतान मतलब रावण है हमारे अंदर का। और राम जो है हमको रोकता है, नहीं ये गलत बात है करके। तो विजय किसकी होती है? हमेशा रावण की विजय होती है या राम की विजय होती है? राम की तो विजय लास्ट में होती है। अभी तो हमारे अंदर रावण की विजय हो रही है कलयुग में, क्योंकि कलयुग में दो दोष है। कौन से दो दोष है कलयुग में? पता है आपको? कलयुग में सबसे बड़े दो दोष है। कलयुग में सबसे बड़े दो दोष है, संग दोष और अन्न दोष। संग तारे कुसंग बोरे, जैसे करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। अगर आज की दुनिया में आपको 100 में से 99 लोग आपको कुसंग में लेके जाने वाले मिलते हैं या सत्संग में लेके जाने वाले मिलते हैं? कुसंग में। तो पापी कलयुग में अन्न दोष और संग दोष, इन दोनों दोषों से बचना है। अन्न दोष से कैसे बचना है? शास्त्रों में बोला है जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है। लेकिन आज हम कौन सा अन्न खा रहे हैं? आज हम अपने किचन में भी जो भोजन बना रहे हैं वो क्या परमात्मा की याद में रह के भोजन बनाते हैं? जैसे मंदिर में जो बनता है अन्न उसको हम प्रसाद बोलते हैं, वही अन्न आप आपके रसोई में बनाते हैं तो उसको प्रसाद नहीं कहते। क्यों? अगर रसोई में भगवान की याद में शांति से, शांति के माहौल में प्रसन्न चित्त से अगर भोजन बनाए तो वो भी प्रसाद है। लेकिन अगर घर की जो अगर स्त्री लक्ष्मी है तो घर स्वर्ग बन जाता है, और घर की स्त्री अगर कुलक्षणी है तो घर नरक बन जाता है। तो आज की तारीख में हमारी कन्या माताएं घर के अंदर जो भोजन बनाती है वो अगर परमात्मा की याद में शांत चित्त से, शांति के माहौल में पवित्रता के साथ अगर भोजन बनाए तो वो भोजन प्रसाद है। और उससे आपके पति, आपके बच्चे, उन सबके मन के ऊपर उसका सकारात्मक असर होगा, नकारात्मक असर नहीं होगा। आज घर घर में नकारात्मकता क्यों फैल रही है? क्योंकि हमारा खान पान, हमारा लेन देन सब कुछ झूठा हो गया। तुलसीदास जी ने आज से 500 साल पहले बोला था, झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना। 500 साल पहले तुलसीदास जी बोल रहे कि लेन देन झूठा हो गया, व्यापार झूठा हो गया, भोजन झूठे हो गए, सारी दुनिया में सब चीजों में मिलावट हो गई। तो आज जब सारी चीजों में मिलावट हो गई तो कलयुग में अन्न दोष भी हो गया। तो रेडियो पे, होटलों में, रेस्टोरेंट में जो हम भोजन खा रहे उसकी वजह से हमारी बुद्धि कैसे बन रही है? परमात्मा की याद आ रही है या परमात्मा से विमुख हो रहे? क्या हो रहे? विमुख हो रहे। उसका कारण है वो होटल में, रेडियो पे खाना बनाने वाला व्यक्ति जो है उसके मन में अगर वेश्यावृत्ति के विचार चल रहे, उसके मन में किसी को हिंसा करने के विचार चल रहे, तो उसके मन के वाइब्रेशन, आंखों के वाइब्रेशन, हाथों के वाइब्रेशन उस अन्न के ऊपर उतर रहे।
और अन्न ग्रहण करने वाले के ऊपर उसका असर हो रहा है। तो जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है। आज कलयुग में अन्न दोष और संग दोष अति का बढ़ता चला जा रहा है। सिर्फ छोटे बच्चों की बात नहीं है, बड़े बूढ़े सारे के सारे संग दोष में जा रही है दुनिया। आज के टीवी चैनल, आज का मीडिया, आज के अखबार, आज छोटे छोटे बच्चों की बुद्धि, ये टेलीफोन, ये मोबाइल, ये कंप्यूटर, छोटे छोटे बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट हो रही है या बुद्धि श्रेष्ठ बन रही है? भ्रष्ट हो रही है। क्योंकि उसका कारण ये है कि अध्यात्म का ज्ञान भूल गए, ईश्वर को भूल गए। आज स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई जा रही है, उस पढ़ाई से चारित्र निर्माण नहीं हो रही है, नैतिकता तैयार नहीं हो रही है। तो शिव का अर्थ है कल्याणकारी। शिव क्या है? कल्याणकारी। वो ऐसा कल्याण करता है, जब इस सृष्टि पे आता है तो आज का अभिनेता, आज का नेता, आज का कोई भी मंत्री इस दुनिया का कल्याण नहीं कर सकता। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है जगत विपरिवर्तते, मेरी अध्यक्षता में। भगवत गीता में क्या बोला है? भगवान वाच। और भगवान बोलते हैं मेरी अध्यक्षता में मैं इस पापी कलयुगी सृष्टि का पावन सतयुगी सृष्टि में परिवर्तन करता हूं। भगवान के सिवाय कोई साधु, संत, महात्मा, कोई भी बाबा, महाराज इस सृष्टि का परिवर्तन नहीं कर सकते। आज जो लोग बोलते हैं कि मुट्ठी खोली और लड्डू निकाला, पेड़ा निकाला और जा, तेरी बहू को बच्चा हो जाएगा, तेरे बेटे को प्रमोशन हो जाएगा, इसको नौकरी मिल जाएगी, इससे सृष्टि का कल्याण नहीं होने वाला। ये अल्पकाल की प्राप्ति है, ये अल्पकाल की सिद्धि है, जिससे सदा काल की सुख और शांति आत्मा को मिल नहीं सकती। लेकिन आज कलयुग में हम अल्पकाल की प्राप्तियों के पीछे भाग रहे हैं। सदा काल की प्राप्ति एक शिव के सिवाय कोई भी दे नहीं सकता। इसलिए शिव के लिए बोला है महादेव। 33 कोटि देवी देवताओं में देव देव महादेव जो अव्वल नंबर की देवता है वो शिव है। शिव को बोलते हैं ज्ञान का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर, आनंद का सागर। और हमारे अंदर शांति नहीं है, आनंद नहीं है, प्रेम नहीं है, पवित्रता नहीं है, तो हमारी बैटरी डिस्चार्ज है आत्मा की, और वो बड़ी बैटरी वाला है, जनरेटर है। तो हमें अगर आनंद, प्रेम, सुख, शांति, पवित्रता चाहिए, तो जो आनंद, प्रेम, शांति, सुख का भंडार है उससे हमारे संबंध जोड़ना पड़ेगा। जब तक उससे संबंध नहीं जोड़ेंगे, जब तक उसको याद नहीं करेंगे सच्चे दिल से, तब तक हमारे अंदर सच्चा प्रेम, सुख, शांति, कितने भी रेफ्रिजरेटर, फ्रिज खरीदो, वॉशिंग मशीन खरीदो, एसी लगाओ घर में, बड़ी गाड़ी लेके आओ, बड़ा फ्लैट बुक करो, उससे सुख शांति मिल रही है क्या? नहीं मिल रही है। जब परमात्मा की याद से ही सच्ची सुख और शांति मिलती है। आज हम नाम जाप करते हैं। आपने भगवान शिव के जितने भी मूर्तियां देखी, जितने भी चित्र देखे, उसमें शिव जाप कर रहे या ध्यान में बैठे? क्या कर रहे? ध्यान में बैठे गहरे। तो परमात्मा बता रहा है कि नाम स्मरण करने से भी ऊंची अवस्था है ध्यान। क्योंकि नाम स्मरण जब करते हैं तब भी हमारा मन भटकता रहता है। तो जब हम अपने मन को एकाग्र करने का, ध्यान करने का अभ्यास करेंगे, शिव ये जो देवता है ये योगियों का योगी है, योगी राज है, योगीश्वर है, और उसके जो वाइब्रेशन है, उसकी जो ऊंची अवस्था है, उसका अगर हम ध्यान करेंगे तो हमारे अंदर के पाप कर्मों का विनाश हो सकता है, सच्ची सुख, शांति और आनंद मिल सकता है। इसलिए शिव को बोला है सत्यम शिवम सुंदरम। एक शिव ही सत्य है, सबसे सुंदर है, उसके सिवाय सुंदर कोई भी सृष्टि में नहीं है। लेकिन आज क्या हो गया? आज अनेक देवी देवताओं की पूजा होने लगी। आज सोमवार को शिव को जाएंगे, शिव के मंदिर में, मंगलवार को अलग देवी, गुरुवार को अलग देवता, शुक्रवार को अलग, शनिवार को अलग। तो उसकी वजह से हमारी बुद्धि स्थिरियम हो रही है या बुद्धि भटक रही है? एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए।
अगर एक को एकाग्रता से एक की भक्ति की, एक का ज्ञान प्राप्त किया जीवन में और एक को याद किया, तो हम उसके समान हमारे अंदर ज्ञान, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ये सारी चीजें हमारे अंदर आ सकती है। तो सभी धर्मों में ये परमात्मा जो है इसकी मान्यता है। हम सभी इस सारी सृष्टि में जितने भी मनुष्य है, प्राणी है, जितने भी पशु पक्षी है, ये सब आत्मा है। क्या है? आत्मा है। शरीर विनाशी है और आत्मा जो है वो अजर अमर अविनाशी है। मरता क्या है? शरीर मरता है या आत्मा मरती है? शरीर मरता है, इसलिए मिट्टी का पुतला मिट्टी में मिल जाता है, इसलिए मरने के बाद जला देते हैं या गाड़ देते हैं। आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा एक सेकंड में दूसरी माँ के गर्भ में जाके प्रवेश करती है। लेकिन हमको शरीर का आसक्ति लगा हुआ है तो हम रोते रहते हैं, जबकि आत्मा तो मरी नहीं है उसकी। तो जो सारी मनुष्य आत्मा है, सारे पशु पक्षी प्राणी, इस संसार में जितनी भी आत्मा है, उन सब आत्माओं का भी कोई बाप है। जैसे हमें शरीर को जन्म देने वाला पिता है, वैसे सभी आत्माओं का भी कोई पिता है। कौन है वो? सभी आत्माओं का पिता है परम पिता परमात्मा शिव, जो सारा सृष्टि का पिता है, जिसको बोला है भगवत गीता में जगत पिता। वो जगत का पिता है सारी सृष्टि का। उसको विश्वनाथ भी कहा है, सारे विश्व का नाथ। नाथ माना मालिक। तो परम पिता परमात्मा शिव जो है वो सारे जगत के पिता है। मंदिर में आप जब शिव की पूजा करते हैं तो आप कैसे पूजा करते हैं? शिवलिंग बनाते हैं और शिवलिंग के सामने माथा टेकते हैं। तो आप बताइए, ये शिवलिंग का आकार ऐसे क्यों है? कभी सोचा ऐसा आकार क्यों है शिवलिंग को? 33 कोटि देवी देवताओं को हिंदू लोग मानते हैं। इंद्र देवता, वरुण देवता, अग्नि देवता, यम है जिसको हम बोलते हैं यम देवता। उसके बाद जितने भी देवी देवता है, राम है, कृष्ण है, कार्तिकेय है, गणेश है, सभी देवी देवताओं को हाथ, कान, नाक, पैर मनुष्य जैसा दिखाया। लेकिन शिवलिंग का आकार ऐसे क्यों किया? शिवलिंग को हाथ, कान, नाक, पैर क्यों नहीं दिखाया? कभी सोचा आपने? ऐसा क्यों बनाया है शिवलिंग को? उसका अर्थ क्या है पता है किसी को? शिवलिंग का आकार ऐसे क्यों बनाया? हाँ, देखो माता जी ने बताया, वो निराकार रूप है, वो निर्गुण निराकार है। हाँ, वो निर्गुण निराकार है, ज्योति स्वरूप है। भगवत गीता में बोला वो ज्योति स्वरूप है और ज्योति का आकार ऐसे ही होता है। तो उस ज्योति स्वरूप निर्गुण निराकार की पूजा कैसे करे? तो शिव को ऐसा आकार दे दिया। तो आपने कभी कभी जो पुराने मंदिर है उसमें देखा रहेगा कि शिवलिंग भी रखा हुआ है मंदिर के मध्यवर्ती स्थान पे, और आजू बाजू में देवी देवताओं की मूर्तियां रखी है, और उन देवी देवताओं में शंकर की मूर्ति भी रखी हुई है। अरे, जब शिव और शंकर एक ही है तो शिवलिंग अलग रखा हुआ है और शंकर की भी मूर्ति रखी हुई है। किसी किसी मंदिर में, पुराने मंदिरों में मिलेगा आपको। तो ऐसा क्यों रखा? क्या शिव और शंकर अलग अलग है या एक ही है? क्या है? शिव है निर्गुण निराकार। शिव क्या है? निर्गुण निराकार, जो निराकार, जिसको कोई आकार नहीं है। और शंकर है सगुण साकार। जैसे हमारी आत्मा निर्गुण निराकार है, हमारी आत्मा दिखाई नहीं देती है, शरीर दिखाई देता है, वैसे परमात्मा जो निर्गुण निराकार है, जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, वो परमात्मा शिव कलयुग के अंत में इस दुनिया का उद्धार करने के लिए, इस पापी दुनिया को पावन बनाने के लिए किसी शरीर का आधार लेता है। जिस शरीर का आधार लेता है उसको शंकर के रूप में दिखाया। देखिए, अगर शंकर भगवान होते तो शंकर किसके ध्यान में बैठे हुए? बताइए, शंकर किसके ध्यान में बैठे हुए? अरे, शंकर ध्यान में बैठे शिव निराकार के। इसलिए शंकर को तीसरा नेत्र दिखाया हुआ है। वो तीसरा नेत्र शिव नेत्र है। शिव निर्गुण निराकार ज्योति स्वरूप, वो निर्गुण निराकार शंकर के शरीर का आधार लेता है और उससे
सारी दुनिया में आके ज्ञान की गंगा बहाता है, ज्ञान सुनाता है। आज हम हजारों साल से पानी की गंगा में नहा रहे ना, पानी की गंगा में ऋषिकेश में जा रहे, इलाहाबाद में जा रहे, पानी की गंगा में जाके हरिद्वार जा रहे, पानी की गंगा में नहा रहे। मुझे बताइए, पानी की गंगा में नहाने से हजारों साल से क्या भारतवासियों के पाप धुल गए या और ही पाप बढ़ते चले जा रहे? क्या हो रहा है? और ही पाप बढ़ते चले जा रहे। उसका कारण ये है कि शंकर के जटा से जो गंगा निकली, वो गंगा पानी की गंगा नहीं है, वो ज्ञान गंगा है। क्या है? ज्ञान गंगा है। भगवान जब इस धरती पर आए तो उन्होंने ऐसा ज्ञान सुनाया, उस ज्ञान जल को हमने अपने जीवन में अगर धारण कर लिया तो हमारे अनेक जन्मों के पाप कर्मों का विनाश हो जाएगा। तो इसलिए बोला है शास्त्रों में, सन्मुख होई जीव मोही जबई, जन्म कोटि अगर नाशई तबई। जब जीव मेरे सन्मुख आएगा, मतलब भगवान साक्षात ईश्वर जब इस सृष्टि पे अवतार लेंगे तो अनेक जन्मों के पाप कर्मों का विनाश हो जाएगा। तो अभी मुझे बताइए, क्या अभी ऐसा समय नहीं आया है कि भगवान को ऊपर वाले को नीचे आना चाहिए? आया है? नहीं आया है? माता जी, अभी भगवान का आने का समय हुआ है या नहीं हुआ है? भगवत गीता में बोला है, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तो दुर्जनों का विनाश करने के लिए और सज्जनों की रक्षा करने के लिए मैं अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होता हूँ। तो अभी वर्तमान समय सनातन धर्म की ग्लानि हो रही है। सनातन धर्म की धारणा है, जो चिल्लाते हम सनातनी, हम हिंदू है, उनको पता ही नहीं सनातन है क्या। किसी को पता है सनातन का अर्थ क्या है? पता है सनातन का अर्थ क्या है? हाँ जी। कभी अंत न होने वाला, शाश्वत, प्राचीन। सही है। जो सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना है, जो शाश्वत है, जो धर्म कभी अंत नहीं होता है, वो सनातन है। और बाकी दूसरे जितने भी धर्म है, मुस्लिम धर्म है, बौद्ध धर्म है, ईसाई धर्म है, ये जितने भी धर्म है, ये सारे के सारे धर्म बाद में आए। लेकिन सनातन धर्म जो है वो आदि अनादि है। बाकी के जितने भी धर्म है वो 2000 2500 साल में आए। बाकी के जितने भी धर्म है वो धर्म मनुष्य गुरुओं ने स्थापन किए, भगवान ने स्थापन नहीं किए। सिख धर्म गुरु नानक जी ने स्थापन किया। गुरु नानक जी ने कभी बोला मैं भगवान हूं करके? बताइए, गुरु नानक जी ने कभी बोला कि मैं भगवान हूं? गुरु नानक जी ने क्या बोला? एक ओंकार अकार मूर्त निराकार निर्वय निराकार है। तो उन्होंने उंगली ऊपर कर दी। लेकिन जो सिख धर्म के जितने भी फॉलोअर्स है, उन्होंने गुरु नानक को ही भगवान समझ बैठे। गुरु नानक जी ने तो उस ओंकार निराकार अकाल मूर्त निर्भय, उसका इशारा दे दिया। निर्भय उसका इशारा दे दिया। आयोनी, जिसको स्त्री के गर्भ द्वारा जिसका जन्म नहीं होता है। बाकी सारे मनुष्य है, उनका मां के गर्भ द्वारा जन्म होता है। लेकिन भगवान अयोनी है, अगर्भा है, वो गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता है। उसका जो जन्म है वो दिव्य जन्म है। हमारा सबका जन्म मां के गर्भ द्वारा होता है, लेकिन परमात्मा शिव जो है उसका दिव्य जन्म है। भगवत गीता में बोला है, मेरा जन्म दिव्य जन्म है, मेरा कर्म दिव्य कर्म है। मैं अति साधारण मनुष्य शरीर में प्रवेश करके कलयुग के अंत में इस सारी सृष्टि का उद्धार करता हूं। जैसे कोई भूत प्रेत किसी में प्रवेश करता है ना, तो भूत प्रेत बोलना चालू कर देता है। वैसे भगवान शिव अति साधारण मनुष्य शरीर में प्रवेश करके उसके द्वारा ज्ञान सुनाते। आप बोलेंगे कैसे पहचाने हम भगवान को? अगर साधारण तन में आएगा तो वही तो सबसे बड़ी परीक्षा है, सबसे बड़ा इम्तिहान वही है। अगर आपको समझो शॉल खरीदनी है ठंडी में, तो आप 6 दुकान घूमते हो, जहां अच्छा दाम मिलता है और जहां अच्छी क्वालिटी मिलती है, बुद्धि से परखते हो और तब जाके एक दुकान से शॉल खरीदते हो।
वैसे ही परमात्मा जब इस दुनिया में आता है, साधारण मनुष्य शरीर में आता है, उसको अगर पहचानना है तो वो उसके ज्ञान के आधार से ही उसकी पहचान होती है। भगवत गीता में बोला है, कोटों में कोई और कोई में से कोई मुझे पहचान लेता है, विरला मुझे पहचान लेता है। मैं साधारण मनुष्य शरीर में आता हूं और मैं जब आता हूं, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत, मैं सबके सामने प्रकट नहीं हूं, योग माया से ढका हुआ हूं, क्योंकि हमारे मन और बुद्धि में ये भौतिक सुखों का आवरण चढ़ा हुआ है। झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, ये जो 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 विकारों को बुद्धि ने ग्रस लिया है। और उसकी वजह से परमात्मा जब साधारण मनुष्य तन में आते हैं तो हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। घर गृहस्थी के कीचड़ में हमारी बुद्धि ऐसी चिपकी हुई रहती है कि ईश्वर को कैसे जाने, हमारे पास तो समय नहीं उसको पहचानने के लिए। लेकिन जब वो आता है तो नकली नकली बाबाएं भी प्रत्यक्ष होना चालू हो जाते हैं। वो असली शिव बाबा है, बाकी के सारे नकली चेहरे आ जाते हैं। जैसे आज की तारीख में अगर दिल्ली के मार्केट में अगर कोई असली हीरे की दुकान किसी ने खोल दी तो क्या हो जाता है, 15-20 दिन में आजू बाजू में 15-20 नकली हीरे की दुकानें भी खुल जाती है और पहचानना मुश्किल हो जाता है कि असली हीरा कौन बेच रहा है और नकली हीरा कौन बेच रहा है। और नकली हीरे का माल खूब बिक्री होता है, असली हीरे का माल बिकता नहीं है। वैसे ही ईश्वर शिव कलयुग के अंत में साधारण मनुष्य तन में आता है। वो ऐसा ज्ञान सुनाता है जिसको हम पहचान नहीं पाते हैं ज्ञान के आधार से। तो इसलिए बोला है, रामचंद्र कहे गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुभेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। तो अभी कौवे मोती खा रहे हैं, उनकी वाह हो रही है बहुत, और भगवान साधारण तन में आके गुप्तरीत्या कार्य कर रहे हैं। जो प्यासे रहेंगे वो बराबर उसको पहचान रहे, उसके पास जा रहे, उससे प्राप्ति का अनुभव ले रहे। तो परमात्मा साधारण तन में आते, लेकिन मनुष्य क्या करता है, गुरु नानक जी ने बोला भगवान तो ओंकार निराकार है, निर्भय है, लेकिन सारे फॉलोअर्स गुरु नानक जी में लटक गए, उनको ही भगवान समझ के बैठे। उसके बाद ईसाई धर्म ले लो, ईसाई धर्म में जीसस क्राइस्ट, उन्होंने भी बोला, उंगली ऊपर कर दी, गॉड इज लाइट, गॉड इज वन, उन्होंने उंगली ऊपर कर दी कि भगवान जो है वो तो प्रकाश है, ज्योति का प्रकाश है। आप देखो चर्च में जाओ, चर्च में वहां लोग क्या करते हैं, दिए की ज्योत के ऊपर ध्यान लगाते हैं, जो कैंडल होती है मोमबत्ती, उसकी ज्योत के ऊपर ध्यान लगाते हैं। तो भगवान जो है भगवत गीता में बोला है, मैं ज्योति स्वरूप हूं, मैं निर्गुण निराकार हूं, मैं अजन्मा हूं, मैं जन्म मरण के चक्र में नहीं आता हूं, मैं अजन्मा हूं, मेरा दिव्य जन्म है, मैं मां के गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता हूं। तो शिव जो है वो अजन्मा भगवान है। कृष्ण का जन्म दिखाया है किसके, वसुदेव और देवकी के द्वारा। राम का भी जन्म दिखाया है, लेकिन शिव का ना कोई माता पिता दिखाए, ना शिव के कोई मृत्यु दिखाई, ना जन्म दिखाया, ना मृत्यु दिखाया। तो गीता का ज्ञान, जो श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान जो बोला है भगवान हुआ, वो ज्ञान कृष्ण ने नहीं सुनाया, वो ज्ञान शिव ने सुनाया। ये बात साबित हो जाती है, क्योंकि भगवत गीता में बोला मैं अजन्मा हूं, मैं जन्म मरण के चक्र से नहीं आ रहा हूं, मेरा जन्म नहीं है, मैं मृत्यु भी नहीं है। भगवत गीता में बोला मैं महाकाल हूं, कालोस्मी, मैं सारी सृष्टि का काल। काल माना क्या, काल का अर्थ क्या है, काल का अर्थ है मृत्यु, और महाकाल माना महामृत्यु। जब सारी दुनिया में पापी कलयुग का अंत होना होता है तो महामृत्यु का समय आ जाता है। आज जो बड़े बड़े परमाणु अस्त्र शस्त्र तैयार किए मनुष्य ने, जो परमाणु बम तैयार किए, वो हमारे घर की सजावट के लिए नहीं है। अभी अलग अलग धर्मों वाले आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सारे आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे, और सारे लोग आपस में टकरा रहे। दुनिया में दुख अशांति की आती होती जा रही है। और बोला है शंकर जी ने जब तीसरा नेत्र खोला तो क्या हो गया, क्या हो गया, सारी दुनिया में महाप्रलय आ गया। अभी का समय है, अभी भगवान जब आके ज्ञान का नेत्र खोलते हैं, बुद्धि का नेत्र खोलते हैं,
तो सारी दुनिया में हाहाकार मच जाता है। अभी देश देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, जाति जाति आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, धर्म धर्म आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। देखते हो ना टीवी पे क्या चल रहा है, इस देश और रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रही है, हमें जो मुस्लिम राष्ट्र है उनके बीच में युद्ध चल रही है। तो दुनिया में ऐसा वातावरण फैल जाता है, तब शिव जब सारी दुनिया का विनाश के साधन मनुष्य खुद तैयार करता है, तो शिव इस धरती पर अवतरित होते हैं। इसलिए शिव को क्या बोला है? विनाश करता, संहार करता। ब्रह्मा को क्या बोला है? ब्रह्मा को बोला है सृष्टि की स्थापना, और शंकर को बोला है सृष्टि का विनाश। और विष्णु को क्या बोला है? विष्णु को बोला है पालन करता। एक है स्थापना करता, सृष्टि की स्थापना करने वाला, एक है विनाश करता, और एक है विष्णु पालन करता। तो पापी कलयुग उसका जब अंत हो जाता है, विनाश हो जाता है, तो नई दुनिया आती है, नवयुग आता है। वो नवयुग है सतयुग। कौन सा युग है? जिसको बोलते हैं राम राज्य, जिसको मुस्लिम लोग बोलते हैं जन्नत, जिसको क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज या हेवन, और जिसको हिंदू लोग बोलते हैं वैकुंठ या स्वर्ग या राम राज्य या सतयुग। जैसे रात्रि के बाद दिन आता है, वैसे पापी कलयुग के बाद पावन सतयुग आता है। समझ में आ रहा है? तो भगवान रामायण में बोला है, कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा, कलातीत कल्पांतकारी। जब चारों युगों का अंतिम समय आता है, तो अंत के समय वो ईश्वर फिर से अवतरित होता है। आज हम राम मंदिर बना रहे, तो राम मंदिर से दुनिया में स्वर्ग नहीं आएगा, स्वयं राम आएंगे इस सृष्टि में। स्वयं साधारण मनुष्य तन में आके जब इस सृष्टि का उद्धार करेंगे, तभी इस सृष्टि में राम राज्य आएगा। राम राज्य के लिए राम को स्वयं आना पड़ता है इस सृष्टि में। साधारण मनुष्य शरीर में आके वो अपना कार्य करता है कलयुग के अंत में, और दुनिया उसको पहचान नहीं पाती है। वो भौतिक सुखों में रमी हुई रहती है। आज हम मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारों में हजारों सालों से उसको ढूंढ रहे। हमको मिला हो? अगर मिला होता तो आज सारी दुनिया पावन बन जाती थी। हजारों सालों से शास्त्र पढ़ रहे, लेकिन दुनिया नीचे गिरती जा रही है। उसका मूल कारण है कि ईश्वर को हमने सही तरीके से पहचाना नहीं। जब वो स्वयं आता है, तो स्वयं ही अपना परिचय देता है। भगवत गीता में बोला है, मैं स्वयं ही अपना परिचय देता हूँ, कोई दूसरा मेरा परिचय यथार्थ रूप में नहीं दे सकता, और उसकी वजह से कोई दूसरा इस सृष्टि का कल्याण भी नहीं कर सकता। तो महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि नाम का त्योहार हम मनाते हैं। इसका अर्थ क्या है, किसी को पता है? कृष्ण का जन्मदिन आप कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हो, और राम का जन्मदिन आप रामनवमी के रूप में मनाते हो। आप ऐसे क्यों नहीं बोलते महाकृष्ण रात्रि? क्यों नहीं बोलते? महाशिवरात्रि ही क्यों बोलते? शिव के साथ रात्रि शब्द क्यों जोड़ा? कभी सोचा रात्रि शब्द क्यों जोड़ा? बताइए। अरे कलयुग जो है रात्रि के समान है, पापी कलयुग। जैसे रात्रि के अंधकार होता है, और अंधकार में चोरी होती है, डकैती होती है, सारे गंदे काम होते हैं, वैसे ही ये पापी कलयुग ये रात्रि का समय है, जिसमें अंधकार है, उजाला नहीं है, सोचना नहीं है। आज हमें अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा है। आज हमें आत्मा का ज्ञान नहीं है, परमात्मा का ज्ञान नहीं है। ये सारी दुनिया पापों में, अंधकार में बढ़ती चली जा रही है, पापाचार बढ़ता चला जा रहा है। तो महाशिवरात्रि इसलिए बोला क्योंकि कलयुग ये रात्रि समान है। ऐसी महान रात्रि में, महान पापों की रात्रि में शिव इस धरती पर अवतार लेते हैं। हम क्या बोलते हैं? सावन के महीने में जो हम मनाते हैं, शिव की पूजा करते हैं। तो सावन के महीने में विशेष पूजा शिव की क्यों करते हैं? क्योंकि सावन का महीना बरसात का महीना है, और परमात्मा शिव जब इस धरती पे कलयुग के अंतिम समय अवतार लेते हैं, तो वो ज्ञान की बरसात करते हैं। जैसे बादल भरे हुए तो बादल बरसते, वैसे परमात्मा तो ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का सागर है। तो जब वो आता है, अच्छा जब वो आता है
तो ज्ञान की बरसात कर देता है, ज्ञान की बरसात आ रही है। और ज्ञान की ऐसी बरसात कर देता है जिसकी यादगार में हम ये सावन महीने में त्योहार मनाते हैं। और महाशिवरात्रि भी इसलिए मनाते हैं क्योंकि शिव ने हर पापी कलयुग के अंत में आके इस दुनिया में ज्ञान की बरसात की, ज्ञान की गंगा बही उनके बुद्धि से, और जिसकी वजह से सृष्टि पावन बन गई, सृष्टि का उद्धार हो गया, उसकी यादगार में मनाते हैं। तो अभी महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं, शिवलिंग का आकार ऐसे क्यों है, शिव और शंकर में क्या फर्क है, ये सारी चीजें पहले पता थी आपको, अभी समझ में आ रही है। शिव निर्गुण निराकार है, शंकर सगुण साकार है। शिवलिंग का आकार ऐसा क्यों है, क्योंकि शिव निराकार है, ज्योति स्वरूप है, इसलिए उसका आकार ऐसे बनाया गया है। तो महाशिवरात्रि का त्योहार क्यों मनाया जाता है ये भी आपको बता दिया। शिव और शंकर, उसमें दोनों में अंतर है। शिव भोक्ता है, अभोक्ता, और शंकर है भोक्ता। जैसे शास्त्रों में बोला है, एक पेड़ पे दो पंछी बैठे हुए, एक भोगी है, दूसरा अभोगी है। तो भगवान शिव जब आते हैं, जिस शरीर में प्रवेश करते हैं, वो शरीरधारी भोगी है, और शिव जो है अभोगी है, अभोक्ता है, अजन्मा है, और ज्योति स्वरूप है। तो शिव को अनेक अनेक नामों से पुकारा जाता है। जैसे शिव का एक नाम है आदिदेव। क्या है? आदिदेव। आदिदेव मतलब ये संसार की जब शुरुआत हुई तो संसार का वो प्रथम पुरुष है। इस सारे संसार का पापी कलयुग का विनाश हो जाएगा, और नया युग जब चालू हो जाएगा तो कोई प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री बचेंगे, बाकी सबका विनाश हो जाएगा। वो प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री कौन है? शंकर और पार्वती। कौन है? जिनको बोला है जगत पिता जगदम्बा। और मुस्लिम लोग उनको बोलते हैं आदम और हव्वा। उनको पूछिए जाके, मुस्लिम लोग बोलते हैं कि सृष्टि का प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री आदम और हव्वा। अभी मुसलमानों के एक धर्मगुरु है मौलवी, उनका नाम है मोहम्मद इलियास। उन्होंने अपने इंडिया न्यूज चैनल पे, इंडिया टीवी पे आके बोला कि आदम ही शंकर है। मुसलमान लोग जिसको आदम मानते वो शंकर ही है, सिर्फ नाम अलग दे दिया। और बोला सनातन धर्म ही मुस्लिम धर्म का मूल धर्म है, सनातन से ही सारी दुनिया की शुरुआत हुई है। तो मुसलमान लोग बोलते हैं आदम और हव्वा, क्रिश्चियन लोग जो ईसाई लोग हैं वो बोलते हैं एडम और ईव, और जैन लोग बोलते हैं आदिनाथ आदिनाथिनी, और हिंदू लोग बोलते हैं शंकर और पार्वती। ये सृष्टि के आदिदेव आदि देवी है, आदि पुरुष आदि स्त्री है। इनसे ये सारी संसार का शुरुआत हो जाती है, और ये सारी सृष्टि सतयुग की सृष्टि की शुरुआत हो जाती है। तो परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ को क्या दिखाते? कहां पे? कैलाश में है। कैलाश का अर्थ पता है आपको? कैलाश, कैलाश का अर्थ है कई लाशें गिरी हुई है। मतलब भगवान जब आता है तो सारी दुनिया में लाशें ही लाशें, विनाश ही विनाश। और जब वो आता है तो सारी सृष्टि में अध्यात्म का ज्ञान सुनाता है। इसलिए शंकर के मंदिर कहाँ दिखाई देते? शमशान में। दूसरे किसी देवता के नहीं दिखाएंगे, क्योंकि शमशान में इसलिए दिखाए वो बैरागी है, उसके सामने सारी लाशें है। ये शरीर क्या है? ये शव है, ये शिव नहीं है। तो शिव जब आता है बोलता है इस शरीर से, ये शरीर की इंद्रियों से और ये शरीर के संबंधियों से मोह छोड़ दो। अभी मोह लगा हुआ है ना, बच्चों में मोह लगा है, अपने रिश्तेदारों में मोह लगा है। तो शास्त्रों में बोला है मोह सकल व्याधि न कर मूला, मोह सकल व्याधियों का मूल है। और इस मोह की वजह से आज हम दुखी है, माताएं जितनी भी है मोह की वजह से दुखी है। तो मोह का जो कीचड़ है, भगवत गीता बोलती है इस मोह के कीचड़ को पार करो। ये विषय सागर की दुनिया है, इसमें मोह में मत फंसो। तो ये मोह जो है, इस मोह में बुद्धि लगी होने की वजह से आज हम परमात्मा को पहचान नहीं पा रहे। तो शिव शंकर भोलेनाथ जो है वो गृहस्थी थे या बैरागी थे, सन्यासी थे, क्या थे? शिव शंकर भोलेनाथ गृहस्थी थे, लेकिन गृहस्थी होने के बावजूद सबसे बड़े बैरागी। तो आज लोगों के बुद्धि में गलत बैठा है कि गृहस्थी, हमें तो ढेर सारे हमारे परिवार के काम रहते, हम कैसे अध्यात्म और भगवान को फॉलो करें।
तो भगवान शिव इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि गृहस्थी में रहते हुए भी वैराग्य धारण किया जा सकता है। जैसे कमल का फूल होता है, कमल का फूल कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ में रहने के बावजूद कीचड़ की एक भी बूंद कमल की पत्तियों को स्पर्श नहीं कर पाती। वैसे ही घर गृहस्थ के कीचड़ में रहते हुए अगर हम मन बुद्धि से अपनी सारी मन बुद्धि शिव में लगाए, ईश्वर में लगाए और इससे माया मोह हटा दे। कर्तव्य तो करना है, कर्तव्य करने का मतलब ये नहीं है कि भाई उनमें ही बुद्धि लगा के रखो, मोह लगा के रखो। मोह लगाने से दुख प्राप्ति होती है। ये झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। तो इसलिए एक ईश्वर में अगर बुद्धि लगा के हम कर्म करते हैं तो भगवान ने भगवत गीता में कर्म योग सिखाया। खाते पीते उठते बैठते स्पर्श करते और इंद्रियों से भोग भोगते हर कर्म करते अगर हम परमात्मा की याद में रहेंगे, अगर हम परमात्मा को अर्पण करके कर्म करेंगे, जो भी हमें प्राप्ति हो रही है ईश्वर की वजह से हो रही है। मैं और मेरा ये दो शब्दों को अगर हम समर्पित कर देंगे भगवान के लिए तो उस समय आपके जीवन का कंप्लीट समर्पण हो जाएगा और वो असली वैराग्य है। घर गृहस्थी में रहते हुए भी वैराग्य को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए भगवे वस्त्र पहन के अपने परिवार को छोड़ के जंगल में जाने की जरूरत नहीं है ना। इसी परिवार में, इस गृहस्थी में रहते हुए ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। इसलिए भगवत गीता में अर्जुन को क्या बोला, ए नर अर्जुन तू ऐसी करनी कर कि नर से नारायण बन जा। ए नारी द्रौपदी तू ऐसी करनी कर कि नारी से लक्ष्मी बन जा। तो द्रौपदी और अर्जुन गृहस्थी थे या सन्यासी थे? गृहस्थी थे। और भगवान ने जो ज्ञान सिखाया, गीता का ज्ञान दिया, वो गृहस्थी अर्जुन को दिया, सन्यासी को ज्ञान नहीं सुनाया। तो घर गृहस्थी के कीचड़ में रहते हुए, ईश्वर की याद में रहते हुए अगर हम कर्म करेंगे तो परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे। विनाश काले परमात्मा शिव से विपरीत बुद्धि विनश्यन्ते। जिनकी परमात्मा से विपरीत बुद्धि है उन सबका विनाश हो जाएगा। कोरोना आएगा, आगे चल के बड़े बड़े भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे, आगे चल के सुनामी आएगा, हिंदू मुस्लिम गृह युद्ध होगा। अभी तो दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है हिंदू मुस्लिम के बीच में, और ये राजनेता ऊपर से और उसमें आग में घी डालने का काम कर रहे। तो ऐसा भयानक समय आने वाला है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चौदिश काल फिरे। तो ऐसा समय आएगा, तो ऐसे समय परमपिता परमात्मा शिव से विपरीत बुद्धि विनश्यन्ते और परमपिता परमात्मा शिव से प्रीत बुद्धि विजयन्ते। जिसकी प्रीत बुद्धि है, जो ईश्वर को याद कर रहा है, उसका स्मरण कर रहा है, उसका विजय हो जाएगा, उसका बाल भी बांका नहीं होगा। 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ था तो हिंदू मुस्लिम लड़ाइयां हुई थी, ट्रेनों की ट्रेनें काट दी गई थी, खून की नदियां बही थी। लेकिन जो ईश्वर के भक्त थे, जो सच्चे सच्चे ज्ञानी थे, ईश्वर को याद करने वाले थे, उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। तो अभी जो समय है उस परमात्मा को याद करने का समय है। परमात्मा को दिखाए ऊंचे हिमालय के पहाड़ में, कैलाश में बैठे हुए। तो इसका अर्थ है परमात्मा जो है उसकी मन बुद्धि की जो अवस्था है वो ऊंची अवस्था है। इंद्रियों का भान नहीं है, अपने शरीर का भान नहीं है, इसलिए दिखाते ऊपर पहाड़ी पे बैठे हुए हैं। शंकर को आपने देखा रहेगा, शंकर का जो चित्र है, शंकर के गले में सांप बिठाए हुए हैं। तो क्या ऐसे कोई सांप होते हैं सच्चे सच्चे? एक्चुअली सांप में क्या होता है, विष होता है ना। तो आज मनुष्यों में भी विषय विकारों का विष है। चंदन का वृक्ष होता है, चंदन विष व्यापक लिपटे रहे भुजंग। चंदन जो है उस वृक्ष पे भुजंग माना सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद चंदन का पेड़ क्या देता है? क्या देता है? खुशबू ही खुशबू देता है। उस विष का असर उसके ऊपर होता है। तो दुनिया में जो विषय विकार है, जो गंदगी है, उसका असर परमात्मा जब इस सृष्टि में आता है, शिव भोलेनाथ इस सृष्टि में आते हैं, तो उनके ऊपर विषय विकारी मनुष्य का
असर नहीं होता है। वो उनके नजदीक भी आए तो भी वो उनका विष ले लेते हैं अपने अंदर, और वो ज्ञान की, गुण की, गुण रत्नों की, ज्ञान रत्नों की खुशबू सारी संसार में बांटते हैं। तो शंकर को सर्प दिखाए उसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। फिर मैंने बताया शंकर की जटा से गंगा निकली। वो कौन सी गंगा है? अच्छी गंगा है, ज्ञान गंगा है। चित्रकार जो चित्रकारिता करता है उसमें अपनी भाव भंगिमा डाल देता है, तो वो पानी की गंगा नहीं है, वो ज्ञान गंगा है। वो ज्ञान अगर हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो हमारे अनेक जन्मों के पाप कर्म का विनाश हो सकता है। जैसे रोज सवेरे हम शरीर पे ऊपर मैला जमा होता है तो क्या करते हैं? स्नान करते हैं, है ना। और जो आत्मा के ऊपर, हमारे मन के ऊपर और हमारे बुद्धि के ऊपर जो मैला चढ़ा हुआ है उसके लिए क्या कर रहे हैं? हम कर रहे, उसके लिए करना है ज्ञान स्नान। क्या करना है? ज्ञान स्नान करना है। लेकिन हम वो ज्ञान स्नान कर नहीं रहे, क्योंकि सृष्टि के आदि पुरुष को, शिव को हम भूल चुके हैं। भगवत गीता में बोला है, तुम आदि देव पुरुषा पुराना स्तमस्य विश्वस्य परम निधानम। तू इस सृष्टि का आदि देव है, तू इस सृष्टि का पुराना पुरुष है। जैसे कोई पेड़ रहता है, झाड़ रहता है, उस झाड़ का तना रहता है, जड़ें रहती है, बीज रहता है, टहनियां रहती है, पत्ते रहते हैं। तो ये संसार भी एक वृक्ष है, और भगवत गीता में बोला है कल्प वृक्ष है। कौन सा वृक्ष है? कल्प वृक्ष। और इस संसार रूपी वृक्ष का बीज कौन है? इसकी जड़ें कौन है? इसका तना कौन है? इसकी टहनियां कौन है? और इसके पत्ते कौन है? पता है आपको कौन है? इस संसार रूपी वृक्ष का बीज है स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ। इसने इस संसार रूपी वृक्ष का बीज बोया है, और इसकी जड़ें है सनातन धर्म, ब्राह्मण धर्म। और इसका जो तना है वो तने से हिंदू को, सनातनी को, और जो शाखाएं वो अनेक अनेक धर्म की शाखाएं, मुस्लिम, बौद्धि, ईसाई, सिख, ये नास्तिक, ये अनेक अनेक धर्म की शाखाएं फैली हुई है। तो परमात्मा शिव इस सारे संसार रूपी वृक्ष का बीज है, और बीज से ही ये सारा वृक्ष विस्तार को पाया हुआ है। आज जितने अनेक धर्म निकले हुए, वो परमात्मा शिव ने कलयुग के अंत में आके, जब आके ज्ञान सुनाया, सनातन धर्म का फिर से जो प्राय हो रहा है उसका फिर से फाउंडेशन डाला, तब जाके सृष्टि का फिर से उत्थान हुआ, और पापी कलयुग का अंत होके